हेलो 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 दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल इंजोर मैथ में। मैं आप लोग के साथ नीरज कुमार। जो रेशियो का आज टाइप 1 का लास्ट है वीडियो है, जो आज टाइप 1 ख़त्म हो जाएगा, पार्ट 4 में है और कल से टाइप 2 स्टार्ट कर देंगे। और टाइप जो 1 2 3 जो देखा होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और टाइप लास्ट देखते हैं, टाइप 4 है, लास्ट देखते हैं। आज इसको हम ख़त्म कर समाप्त कर देते हैं। चलिए अब लोग हम चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक परिणाम बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है, तो परिमाण बताएं। पूछ रहा है कि बड़ा भाग 75 है तो परिमाण इसका क्या, यानी सभी संख्या का मान पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे। बोल रहा है कि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बड़ा भाग 75 है। तो बड़ा भाग 75 है दोस्तों, तो देखिए 3:5 के अनुपात में 3:5 के अनुपात में ये बोल रहा है, इस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। इसका बड़ा भाग जो है, जो 75 है, इसका बड़ा भाग है, देखिए भैया बड़ा भाग कितना है, 75 है। तो बड़ा भाग जब 75 है तो बड़ा भाग 75, तो इसमें से देखिए तो बड़ा भाग कौन हो जाएगा, इसमें से बड़ा भाग कौन हो जाएगा, बड़ा भाग तो यही ना है, हमारा बड़ा भाग 5 ना है। तो 5 से इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, यानी 5 से इसको काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा ना। यानी 1 बराबर, यहाँ से 1 बराबर है, चाहे x मानते हैं इसको, x भी माने, x माने के बताए थे, ये अनुपात में x शामिल रहता है। तो x बराबर हो जाएगा हमको, यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, ठीक है, 15 पचे 75। तो पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि टोटल पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका परिमाण बताएं, यानी टोटल संख्या पूछ रहा है। तो टोटल संख्या हमको यहाँ कितना हो जाएगा, 5 3 8, तो टोटल 8x हो जाएगा ना। तो 8x हो जाएगा तो 15 से गुना कर देंगे इसमें, तो 15 8 20 से हमारा ये आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे, बोल रहा है कि x-2 और x-3 के बीच का मध्यानुपात x है, तो x का मान क्या कर, x का मान बताएं। देखिए तो x-2 और x-3 हम बीच के कभी बताए थे, जो सेकंड को पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x-2। चलिए पहले हम लिख लेते हैं, पहले इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x-2, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, x-3। देखिए तो मध्य अनुपात पूछ रहा है, यानी द्वितीय अनुपात पूछ रहा है। तो हम बताए थे ना कि जब द्वितीय पूछेगा तो सेकंड स्थान पे x लगाएंगे, तृतीय पूछेगा तो तीसरा स्थान पे x लगाएंगे। तो हम द्वितीय पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, x-2 x-3 हमारा ये निकल के आ जाएगा, मध्यानुपात निकल के आ जाएगा। देखिए तो इसको पहले हम करते हैं, x-2 बट्टे x बराबर x बट्टे x-3। ए भैया आपको हम बताए थे ना कि जब ये इक्वल है तो तिरछा तिरछी गुना होता है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, x² बराबर x-2 और x-3, इसको गुना कर देंगे ना भाई, कुछ तो करना नहीं है कि 20 माध्यों का, बोला कि 20 माध्यों का माध्य 55 है, 20 माध्यों का माध्य 55 है। यदि दो मध्य 45 और 30 निकाल दी जाए तो शेष मध्यों का नया माध्य क्या होगा। देखिए तो
बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 20 मद्दों का माध्य 55 है, यदि दो मध्य 45 और 30 निकाल दिया जाए तो शेष मद्दों का मान क्या हो जाएगा, शेष पूछ रहा है। तो देखिए, तो हमारा तो 20 मदों का मान 55 दिया हुआ है, ठीक है। तो 20 मदों का मान 55 दिया है, जिसमें दो मद पूछ रहा है, उसको निकाल लेते हैं। तो दो को निकालेंगे तो शेष बचेगा हमको 18, 18 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 मदों का माध्य, देखिए भैया 20 मदों का माध्य कितना है, 20 मदों का माध्य 55। तो 20 गुने 55 गुना करिए ना, इसको कितना हो जाएगा, कितना 0, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 5 10 10 1 11, ठीक है। हम इसको इतना किए इतना हो। अब पूछ रहा है भैया कि 45 और 30 निकाल दिया जाए, तो 45 और 30 निकाल दिया जाए तो शेष मध्य का माध्य पूछ रहा है, शेष का। तो 45 और 30 इसमें निकालने के लिए बात बोल रहा है। तो 45 और 30 तो जो दो संख्या हो गया, तो 45 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 30 70 5 75। तो 75 तो इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है, 75 निकाल लेंगे तो पूरे शेष मद्दों का माध्य। तो पहले 20 मद था, तो 20 मद का मान 75 था, जिसमें से दो मद आया, कितना, दो मद है इसमें 45 और 30, दो मद को तो निकाल लिया जाए तो शेष बचेगा हमको 18 ना। इस 18 में से इसको क्या करेंगे हम लोग, अति घटा के अति कर देंगे, इसमें से घटा, इसमें अब देखिए इसमें से हम घटाएंगे 1100 में से 75 घटाना है हमको। तो 1100 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1025, 1025। 18 से भाग देंगे तो हम, अब 18 से भाग देंगे यहाँ पर तो हमको अब कितना आ जाएगा, 18 से भाग देंगे हमको तो 56.9, हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखिए भैया, आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन फिर से समझा दे रहे हैं। 20 मद्दों का माध्य है 55 है, तो 20 मद्दों का माध्य 55 है, तो गुना कर दिया तो हमको इतना आ गया। अब उसमें से 45 और 30 निकाल दिया जाए, तो 45 और 30 निकाल दिया जाए, तो 45 और 30 निकाल दिया जाए तो हाँ, तो दोनों को जोड़ देंगे। 45 30 दोनों को बात ये कर रहा है, तो निकाल दिया गया है, तो ये तो समाप्त हो गया पर से। तो बच गया कितना हमारा 1025, 18 जो अब दो को निकल 20 को था पहले, तो दो को चलिए गया तो 18 बचेगा, 18 से भाग देंगे, हमारा ये आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि यदि दो संख्याओं का योग का वर्ग, दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए इसको बाई ऑप्शन से भी चलते हैं, दोनों तरीका से बनाते हैं। देखिए बाई ऑप्शन से पहले क्या होगा, बोला कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग का वर्ग। चलिए ऑप्शन नंबर हम 3 से चलते हैं, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन 3 से चलते हैं, बाई ऑप्शन नंबर 3 से। यहाँ पर दिया हुआ है 1:1, तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या को इसका योग कितना हो जाएगा, दोनों का 2, तो 2 का स्क्वायर पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है, तो 2 का स्क्वायर वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर पूछा है कि उन संख्याओं को गुणनफल का 4 गुना है, इस संख्याओं को गुणनफल का, बाबू ये संख्या गुणनफल का 4 गुना है। ए भैया अब देखिए, इस संख्या गुणनफल का 4 गुना बोल रहा है, तो गुणनफल का 4 गुना, तो 1 गुने 1 गुने गुणनफल का 4 गुना। अब देखिए तो 1 गुने 1 तो 4, यानी 4 बराबर 4, हमारा ये आंसर तो यहाँ से मिल गया कि हमारा ये सटीक है। चलिए अब उस तरह से देखते हैं, फिर और नियम दूसरा देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है इसे, दो संख्याओं का योग का वर्ग, दो संख्याओं का योग का वर्ग x प्लस वाई, दो संख्याओं का वर्ग बराबर संख्याओं को, दोनों संख्याओं को गुणनफल का 4 गुना है, दोनों संख्याओं को गुणनफल का x गुने y, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल का 4 गुना है। अब इसको निकाल देने, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला को तोड़ के निकाल देना है, और क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसको निकालिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4xy। अब ये देखिए तो हमारा कुछ निकल रहा है यहाँ से, हाँ निकलेगा ना। अब यहाँ से हमको निकल जाए, क्या निकलेगा,
ये इसमें से घटाएंगे इधर आके तो कितना बच जाएगा, यहाँ से यहाँ घटा देंगे इसमें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x वाई। अब पूछ रहा है कि हमारा ये, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, तो अभ्यास क्या करना है, चाहे तो आप यहाँ पे 1 भी कर दीजिएगा तो आपको वही आएगा। यहाँ से देखिए बाई ऑप्शन चलेगा तो 1/1 रखिएगा तो वही आएगा आपको जितना आना था। अब यहाँ पर चलिए इसको मान लेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, चलिए वो भी निकाल लेते हैं, आगे निकाल के दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0। तो हमारा ये फार्मूला को बन के आ गया, देखिए तो ये फार्मूला आ गया हमको, ये इतना जो है भैया देखिए तो फार्मूला गया, किसका फार्मूला, तो ये आ गया x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर 0। तो कुछ नहीं है तो ये x जो है तो क्या आ जाएगा, x बराबर y, तो x बट्टे वाई बराबर 1:1 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात इतना है, कितना, 9:2 है। किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों के साथ 9:2 है, ठीक है। तो सफल छात्र टोटल हमारा परीक्षार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 132 है, चलिए टोटल 132 है ना, देखते हैं अब यहाँ पर 9:2 में है, 9:2 में है। तो 9:2 में सफल, एक सफल है एक असफल है, ये पास है ये क्या है, फेल है, ठीक है। तो पास फेल है, टोटल हमको यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, एक टोटल हमारा ये स्टूडेंट की संख्या है, टोटल स्टूडेंट की संख्या 132 है, 132 है। अब देखिए तो दोनों हम काटेंगे यहाँ पर तो 9×2 कितना हो जाएगा, 11, 11 से काटेंगे 9×2 11 हो जाएगा, तो 11 से इसको हम काटेंगे, कलर चेंज कर देते हैं पहले, 9×2 11, तो 11 से इसको काटेंगे तो कई बार में कटेगा, 11 एकम 11, यानी हमारा यहाँ से x हो जाएगा, तो 9×2 11x, 11x बराबर 132, ये काट दो ना इसको, x बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 11 11 22। अब देखिए यहाँ पर तो अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, चलिए टोटल स्टूडेंट निकाल देते हैं। तो बरनामा 78 से 108, 108, ये 12×2 24, दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना, हाँ दोनों का रेशियो पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 और छात्र हैं जो उत्तीर्ण हो जाते हैं, ये टोटल जो इतना तो निकले, इतना तो पास हमको आ ही गया, यहाँ तो पास हो ही गया हमको, यहाँ पर जो है पास दोनों की संख्या है, ये क्या है, एक पास है एक फेल है, ये पहले क्या बोल रहा है सफल, एक क्या है असफल, हाँ ये हमारा पास है ये फेल है। तो पास फेल है तो बोल रहा है कि अब रेशियो अब स्कूल में निकल गया, मान लीजिए कि हमारा स्कूल में कुछ लड़का पास किया कुछ लड़का फेल किया, तो फेल किया तो उसमें से बोला जाएगा कि 4 और लड़का कोई मिस्टेक हो गया था वो पास हो चुका है। तो जब 4 लड़का और पास होगा तो जाहिर से बात है कि फेलो लड़का में से 4 हमको तो ऐसे करेगा इधर, और 4 कम जाएगा, है ना। तो यही नहीं बात यहाँ बोल रहा है कि 4 लड़का और, इसमें बोला कि 4 लड़का और पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया है, तो 4 लड़का पास हुआ है तो क्या नाम, इधर से ये क्या हो जाएगा, ये -4 इधर हो जाएगा, आई प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, हमारा यही अनुपात हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो 112, अनुपात ये हो जाएगा कितना 20। अब इसको काटिए, कट जाएगा कितना 56, 56 दूनी, तो इसको काट दीजिए 28, 28 अनुपात 5×20, हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4 है, हमारा ये ऑप्शन आंसर हो गया।
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का पहले थीम पकड़िए। क्या बोल रहा है कि टोटल हमारा स्टूडेंट पास हो गया, पास स्टूडेंट निकल गया, फेल स्टूडेंट निकल गया, और उसको बाद फिर 4 स्टूडेंट और है जो पास हो जाता है। तो पास हो जाता है 4 स्टूडेंट और निकलना के बाद तो ये तो पक्का है कि फेल वाला में हमारा स्टूडेंट कमेगा और पास में आके जुटेगा, तो फेल वाला कम गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, किसी रेजिमेंट में युद्ध से, ए बाबू, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। ठीक है, मारे गए, तो यह अनुपात 1:13 के अनुपात में हो जाता है। देखिए पहले क्या है कि 3:31 था। किसी रेजिमेंट में पहले अफसरों का जवानों से अनुपात था, तो जवानों से अनुपात था तो कितना कितना में था, 3:31। चलिए 3:31 था ना, तो 3x/31 तो बोल रहा है इसमें कि 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। यानी ये भैया देखिए यहाँ पर 6 अफसर और 22 जवान क्या है, मारे गए। इसको बाद ये जो अनुपात जो निकल के आता है 1:13 के अनुपात में निकल जाता है, 1:13 के अनुपात में निकल जाता है। इसको कुछ नहीं करना है, बस तिरछा तिरछी गुना करके एक्स का वैल्यू निकाल देना है। और एक्स के वैल्यू निकाल के पूछ रहा है कि पहले रेजिमेंट अफसर का संख्या क्या होगा, 3 से गुना कर देंगे। देखिए करते हैं, तेरतिया, देखिए तो तेरतिया 39x माइनस 13×6 = 31x माइनस 22। अब यहां से देखिए तो इसमें से ये घटेगा तो 8x बचेगा, 8x हो जाएगा ना। इसमें से क्या हो जाएगा, घटेगा तो हमारा 8x आ जाएगा। अब इसमें से देखिए, अब यहाँ इसको 22 में से ही घटाइए तो कितना हो जाएगा, 56 बराबर 56, 8 7 56, हमारे x बराबर आ गया 7। तो पूछ रहा है कि पहले रेजिमेंट की संख्या, तो पहले कलर चेंज करते हैं। पहले रेजिमेंट की संख्या पूछ रहा है, तो पहले रेजिमेंट की संख्या कितना है, 3x, तो 3x हो जाएगा, तो 7 से इसमें गुना कर देंगे ना, तो आ जाएगा हमारा 17 की 21, यानी 3x, यानी 3 × 7 बराबर 21। हमारी आंसर निकल के आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात इतना है। तो लड़कियों की संख्या ये हो जाएगा, आप लोग इसे बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। कुछ छात्रों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:6 है। देखिए 5:6 है। टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल 55 है। बस इन दोनों के जोड़ के इसमें भाग देंगे। आप पूछ रहा है कि इसमें लड़कियों की संख्या, तो जो लड़का रहेगा लड़का करेंगे, जो लड़की रहेगा लड़की, वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा भी कुछ क्वेश्चन टाइट है। बोल रहा है कि वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है, जिसका 3/7 का 5/9 से है। तो 3/7 का 5/9 से वही है, तो देखिए तो पहले हम निकाल देते हैं क्या है, पहले इसको अरेंज कर देते हैं। 1/27 वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात, यानी वही अनुपात मतलब x मान लेंगे, यानी x अनुपात 1/27 बराबर या समानुपात, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका बोल रहा है कि 3/7 का अनुपात 5/9 है, 3/7 का 5/9 से, यानी 3/7 का अनुपात 5/9 से। अरे भैया
अब ये देखिए तो बताए थे कभी हम कि जब ऐसा रहता है तो दोनों का एलसीएम आपस में हो जाता है, और एलसीएम लेके यहाँ से गुना करके इसे कर देते हैं। तो अब देखिए हमारा पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ पर ये देखिए तो ये एक्स है, तो पहले कर लेते हैं, छोड़िए आगे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। एक्स बट्टे 1/27 बराबर, इसको निकाल दीजिए 900 से 63, तो 63 से यहाँ कर देंगे 63, यहाँ भी कर देंगे गुना 63, काट देंगे इसको, इसे काटिए 7 हुआ 63 9 27, 900 से 63 7 पचे 35। अब हमारे देखिए तो ये 1 है तो 27 क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर 1 है भैया देखिए तो ए क्या कर रहा है, ये देखिए तो ये 27 है, तो 27 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे ये बीच में 1 है तो गुना करें तो ऊपर चल जाएगा ना। तो 27 x बराबर 27 अनुपात 27 बट्टे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा 35, 27 कट गया, हमारा x बराबर जो आ गया 1/35, हमारा ये ही आंसर हो गया, हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या पूछ रहा है कि 3, 2, 5, यदि 3, 2, 5 के अनुपात में 3 संख्या ऐसी है जिनको वर्गों का योग 1862 है, तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है, क्या हो जाएगा बीच वाली संख्या पूछ रहा है। चलिए इसको निकालते हैं, बीच वाली संख्या पूछ रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर 3, 2, 5, 3:2:5 सभी का वर्ग पूछ रहा है, वर्गों का जो वर्गों का हाँ बोला वर्गों का योग 1862 है, सभी के वर्गों का योग जो है कितना है 1862 है। देखिए तो करेंगे 3 तिहाई 9x² प्लस 4x² प्लस 25x² बराबर 1862। अब देखिए तो इतना तो सब जानिए गया कि इतना हो जाएगा, अब सबके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस सबको जोड़िए तो 25 और 4 29 और 29 31 से 38 हो जा रहा है, 25 4 29 ठीक है, 29 और 31 और 38 हो जा रहा है यहाँ पर, तो 38 हो जा रहा है। तो देखिए तो 38 है हाँ, तो 38x² 38x² बराबर 1862 हो जा रहा है। तो इसको से इसको काटिए, हाँ ये से कट गया कई बार में, काटेंगे तो 49 बार में कट जाएगा, 49 बार में कट जाएगा। तो 49 बार में कट जाएगा तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 7, x बराबर 7। तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो बीच वाली संख्या हमारा कौन है 2 है ना। देखिए दोस्तों हमारा बीच वाली संख्या कौन है 2 है, 2 है तो 2 क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, हमारा ये 14 आंसर हो जाएगा। देखिए तो 14 ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन लास्ट देखिए, बोल रहा है कि यदि 2r बराबर h प्लस √r² प्लस h² है, तो r अनुपात h का मान पूछ रहा है, r अनुपात h का। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 2r बराबर h प्लस √r² प्लस h², r² प्लस h²। ये देखिए प्लस इस साइड बराबर की कटी आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2r माइनस h बराबर
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आर अनुपात एच का मान पूछ रहा है, तो आर अनुपात एच का मान पूछ रहा है, तो हम बाई ऑप्शन से देखते हैं कि कौन कौन हमको होता है कौन नहीं होता है। पहले हम क्या देखिएगा, चलिए बाई ऑप्शन नंबर 3 चलते हैं, बाई ऑप्शन नंबर 3 चलते हैं। तो हमारा 3 में दिया हुआ है 4:3, 4:3। अगर हम मान पुट करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तो हमारे सही होगा, नहीं होगा तो फिर दूसरा चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। चलिए 4 दूनी 8, अगर 4 दूनी यहाँ पर देखिए तो 4 दूनी 8, अगर -3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। 4 दूनी 8 अगर यहाँ पर आएगा, 4 दूनी 8 और -3 घटेगा तो हमारा 8 आ जाएगा बराबर। अब रूट अंडर यहाँ पर रखिए तो पुट मान करिए तो 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यहाँ 4 दूनी 8 तो 3 घटेगा तो 5 बचेगा 5। और यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 आ गया हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बाई 3 सही है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए बराबर सब है, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे। और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और कल मिलते हैं टाइप 2 से, मिलते हैं कल। हमारा टाइप 1 सब खत्म हो चुका है। ओके।